गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है वो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ब्लड एंड हार्ट से मिलकर बना होता है। यही जो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ब्लड एंड हार्ट हैं, यही हम लोग का ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह वर्क करते हैं। सब यही जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स को या डिफरेंट सब्सटेंस को हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंचाते हैं और वेस्ट मटेरियल को उस बॉडी पार्ट से डिफरेंट पार्ट्स में ले जाते हैं। ठीक है, तो अब चलिए इन सब के बारे में एक एक करके इन सबको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग और अच्छे से समझते हैं इन सबको। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है आर्टरी। जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो पहला पॉइंट है वो आर्टरीज होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें लिखा है दे आर थिक वॉल्ड इलास्टिक ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स। जो आर्टरीज होते हैं उनका वॉल थिक होता है और ये इलास्टिक ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, और ये जो आर्टरीज हैं वो हम लोग का हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को सप्लाई करते हैं या ब्लड को ले जाते हैं सब। ठीक है, तो आर्टरीज जो हैं वो हम लोग का बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को ले जाते हैं सर। ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेन्स। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें लिखा है दे आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी टू हार्ट, हैव वॉल्व्स विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब जो वेन्स है उनका वॉल थिन होता है, मतलब ये थिन वॉल ब्लड वेसल्स होते हैं। और ये वेन्स जो है ये हम लोग का डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स से जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है, उसे ये लोग हार्ट में लाते हैं। ठीक है, तो वेन्स का वर्क होता है कि वो जो इम्प्योर ब्लड है उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से हार्ट में लाते हैं ये लोग। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है कैपिलरीज। तो चलिए कैपिलरीज के बारे में जानते हैं। अब इसमें लिखा है दे आर थिन वॉल्ड एक्सट्रीमली नैरो अकर्स एट द टर्मिनल ऑफ आर्टरी एंड वेन एंड ज्वाइन देम टुगेदर। तो जो कैपिलरीज होते हैं वो बहुत थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होते हैं और ये बहुत ही नैरो होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं। और ये जो कैपिलरीज है वो हम लोग का आर्टरी और वेन के टर्मिनल पे प्रेजेंट होते हैं सब। ठीक है, ये आर्टरी और वेन के टर्मिनल पे प्रेजेंट होते हैं सब, और ये इन दोनों को ज्वाइन करते हैं सब। मतलब जो कैपिलरीज हैं वो आर्टरी और वेन को ज्वाइन करते हैं आपस में। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि जो कैपिलरीज है वो वाटर और डिजॉल्व सब्सटेंस के लिए परमिएबल होते हैं। परमिएबल का मतलब कि ये उसे अलाउ करते हैं इस साइड से उस साइड जाने में। ठीक है, मतलब ये वाटर और जो डिजॉल्व सब्सटेंस है वो कैपिलरीज के दोनों साइड आ जा सकते हैं सब। तो यही होता है परमिएबल का मतलब। अब जो कैपिलरीज के वॉल्स हैं वो वाटर और डिजॉल्व सब्सटेंस के लिए परमिएबल होते हैं। तो इसीलिए परमिएबल होते हैं जिससे कि जो मटेरियल का जो एक्सचेंज है वो इन ब्लड के और सेल बॉडी के बीच हो सके। ठीक है, तो इसीलिए कैपिलरीज के जो वॉल्स हैं वो परमिएबल होते हैं वाटर और डिजॉल्व सब्सटेंस के लिए। ओके, अब जो मेन कंपोनेंट है हार्ट, वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन है, मतलब सबसे मेन फंक्शन हम लोग का हार्ट का ही होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, तो चलिए अब हार्ट के बारे में जानते हैं। तो जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये दोनों लंग्स के बीच में थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका जो सिचुएशन है वो थोरैसिक कैविटी में होता है और दोनों लंग्स के बीच में ये पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हार्ट है वो सेप्टा उसको डिवाइड करता है दो हाफ्स में, एक लेफ्ट हाफ्स और एक राइट हाफ्स। ठीक है, तो मतलब जो सेप्टा है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक राइट पार्ट है और एक लेफ्ट पार्ट है। ठीक है, और हर एक पार्ट में दो चैम्बर होते हैं। ठीक है, यानी टोटल हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, और ये 4 चैम्बर कैसे डिवाइड होते हैं, ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में डिवाइड होते हैं सब। ठीक है, मतलब जो हार्ट है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, एक राइट एट्रियम, एक लेफ्ट एट्रियम और एक राइट वेंट्रिकल और एक लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल है उनके बीच में एक वॉल प्रेजेंट होता है, और जो वो राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम है उनके बीच में वॉल प्रेजेंट होता है। ये वॉल इसलिए प्रेजेंट होता है जिससे जो ब्लड का जो बैक फ्लो है वो रुक सके, मतलब बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो सके। ठीक है, तो इसीलिए वॉल का मेन फंक्शन ये होता है कि जो रिटर्न ऑफ ब्लड है या बैक फ्लो ऑफ ब्लड है उसे ये रोक सके, उसे ये प्रिवेंट कर सके। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हार्ट में जितने भी सीक्वेंशियल इवेंट परफॉर्म होते हैं एक हार्ट बीट को
मतलब परफॉर्म करने के लिए, उन सभी सीक्वेंशियल इवेंट को हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है, मतलब कि एक हार्ट बीट में जितने भी सीक्वेंशियल इवेंट हो, जितने भी इवेंट टेक प्लेस हो, जितने भी इवेंट हो, उन्हें हम लोग एक साथ कार्डियक साइकिल कहा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स। कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोल। अब जो हार्ट है वो हम लोग का, उसमें मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है जब हार्ट बीट परफॉर्म होता है। ठीक है, अब जो कॉन्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस है उसे हम लोग सिस्टोल कहते हैं और जो रिलैक्सेशन वाला प्रोसेस है उसे हम लोग डायस्टोल कहते हैं। अब चलिए अब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मतलब समझते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हार्ट के अंदर से जितने भी ब्लड होते हैं वो सब हम लोग के बॉडी में पंप हो जाते हैं, सब बॉडी में फ्लो हो जाते हैं सब। ठीक है, यानी अब हार्ट के अंदर बहुत कम ब्लड बचा रहता है। और रिलैक्सेशन का मतलब होता है कि जितने भी इम्प्योर ब्लड होते हैं वे सब के सब हम लोग के बॉडी के अंदर आते हैं। ओके, सॉरी बॉडी कह रहे हैं, हार्ट के अंदर आके वो लोग वहाँ पे प्योर होते हैं, मतलब जितने भी इम्प्योर हैं वो हार्ट के अंदर आते हैं और वहाँ पे वो प्योर फॉर्म में चेंज होते हैं। तो ये होता है रिलैक्सेशन का मतलब। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कि जितने भी प्योर ब्लड हैं वो सब के सब हम लोग के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में सप्लाई हो। ठीक है, तो चलिए ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं। तो ब्लड प्रेशर वो फोर्स है जो ब्लड हम लोग का वेसल्स के वॉल्स के अगेंस्ट एग्जर्ट होता है, प्रोड्यूस होता है, उस फोर्स को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, मतलब वो फोर्स जो ब्लड एग्जर्ट करता है वेसल्स के वॉल्स के अगेंस्ट, उसे हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब ये ब्लड प्रेशर जो है वो एक स्फाइमेमोमीटर के द्वारा मेजर होता है। ठीक है, स्फाइमेमोमीटर ब्लड प्रेशर को हम लोग का मेजर करता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी मैन इज़ 120/80 mm ऑफ Hg। अब जो एक हेल्दी मैन का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो हम लोग का 120/80 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, मतलब एक हेल्दी मैन का ब्लड प्रेशर हम लोग का 120/80 mm ऑफ Hg होना चाहिए। अब चलिए अब हम लोग हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से जानते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं। ओके, अब जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो हार्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो चलिए अब इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तब जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि जो ये हम लोग का हार्ट है, तो ये सेप्टा वाला पार्ट है, ये सेप्टा है, इसको दो हाफ में डिवाइड करता है। ये वाला पार्ट राइट हाफ से और ये वाला पार्ट लेफ्ट हाफ से। ठीक है, अब देख रहे हैं हर एक हाफ में दो चैम्बर है, एक अपर चैम्बर एक लोअर चैम्बर। इस वाले जो अपर चैम्बर होता है उसे हम लोग राइट एट्रियम कहते हैं और लोअर वाले को राइट वेंट्रिकल कहते हैं। और इस साइड वाला सेम चैम्बर को भी ऊपर वाले को एट्रियम, मतलब ये वाला लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट ऑर्टा है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में सप्लाई करता है, मतलब प्योर ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में सप्लाई करता है। ठीक है, ये पार्ट है वेना कावा। ठीक है, और बस जो ये स्ट्रक्चर है ये हम लोग का हार्ट का स्ट्रक्चर है और इसे हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है।